दोस्तों, एक मासूम सी बच्ची असम के डिंग में एक 14 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 22 अगस्त की शाम जब वो ट्यूशन से घर लौट रही थी, तभी 3 दरिंदों ने उसको रास्ते में रोका और जंगलों में ले जाकर उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर उसे बुरी तरह से जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए। दोस्तों, बच्ची की चाची ने बताया कि 2 रोज पहले ही उस मासूम ने कोलकाता की खबर को सुनकर अपनी चाची से एक सवाल पूछा था और आज उसे पता भी नहीं था कि जो सवाल वह पूछ रही थी वही उसके साथ होने वाला है। तो दोस्तों, ऐसा क्या सवाल था जो बच्ची ने अपनी चाची से पूछा था? तो बने रहिएगा कहानी में। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी है असम के डींग की। कहते हैं दोस्तों कि छोटे और मासूम बच्चों में एक ललक होती है। उनके आसपास जो भी शब्द मिल होते हैं या जो बार बार उपयोग में किए जाने वाले शब्द होते हैं, कोई ऐसी जानकारी जो ज्यादा टॉप में चल रही हो, उसके बारे में उनके अंदर मन में जिज्ञासा होती है कि ये क्या होता है और इसके बारे में जानकारी पूछी जाए। उनके बारे में वो किसी अपने बड़े से ही पूछते हैं और बड़े उसका मतलब बताकर बच्चों की उस ललक को सही तरीके से शांत कर देते हैं। लेकिन इसी चक्कर में असम में एक नाबालिग बच्ची गैंग रेप का शिकार हो गई, क्योंकि उस बच्ची ने 2 रोज पहले ही अपनी चाची से पूछ लिया था कि ये रैप क्या होता है। बात वाकई सोचने वाली है कि क्या कभी कोई किसी ऐसे संगीन वारदात की बुनियाद भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ही हुआ, और वो भी पूर्वोत्तर राज्य के असम में। गैंग रेप की शिकार बच्ची जो हुई, उसका सपना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करके डीएसपी बनने का था। जो बच्ची कल तक पुलिस की वर्दी पहनकर डीएसपी बनने का सपना देख रही थी, आज वही बच्ची इंसाफ की गुहार लगाती घूम रही है। खुलासा यही है कि पीड़ित बच्ची अपनी चाची और दादा दादी के साथ रहती थी। पिता की हालात ऐसी नहीं थी कि वह अपनी बच्ची की परवरिश अच्छे ढंग से कर सके, और लिहाजा पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को यानी अपनी बच्ची को वह चाची के पास रहने के लिए भेज दिया था। अपनी चाची के पास वह अच्छे ढंग से पल भी जाएगी और पढ़ लिख कर काबिल बन जाएगी। दोस्तों, ये घटना जब बच्ची रोज की तरह ट्यूशन जाती थी और वापस आती थी, तो ट्यूशन से लौटते समय ये घटना को अंजाम दिया गया। असल में असम के डिंग में 22 अगस्त को अपने ट्यूशन से लौटते वक्त 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। ये वारदात जहां हुई, वो उसके घर से महज आधा किलोमीटर दूर था। बताया जा रहा है कि संगीन वारदात 22 अगस्त की शाम करीब 6 बजे हुई। उस वक्त उस मासूम को 3 हमलावरों ने अपना शिकार बनाया और फिर गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर उसे घायल हालत में जंगल में बेहोशी की हालत में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो 3 हमलावर जिन्होंने बच्ची के साथ बारी बारी से दरिंदगी को अंजाम दिया, इन्होंने उस बच्ची को उस दम तक प्रताड़ित किया जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाती है। आसपास के लोगों ने जब उसकी तलाश की, तो पता चला कि वह जंगल में बेहोशी की हालत में मिलती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। उसकी हालत खराब देखकर अस्पताल से उसे नागांव मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। दोस्तों, और भी खतरनाक घटना यह है कि पुलिस के द्वारा आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाती है, जिसमें मुख्य आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पुलिस के द्वारा जब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसको घटना स्थल पर ले जाकर उससे संपूर्ण जानकारी पूछे जाने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है। इसी बीच खुलासे में सामने आया कि गैंग रेप का मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम ने शनिवार को ही पुलिस हिरासत से भागकर एक तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को शुक्रवार को ही गिरफ्तार किया गया था। उसे क्राइम सीन का पता लगाने के लिए सुबह करीब 3:30 बजे मौका वारदात पर ले जाया गया था। दोस्तों, ये आरोपी इतना शातिर था कि पुलिस के चंगुल से भागकर सीधा तालाब में कूद जाता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। साथ ही दोस्तों, इस वारदात से
बच्ची की चाची पूरी तरह से टूट गई है। इस वारदात के खुलासे के बाद असम में विरोध प्रदर्शन की बाढ़ आ गई है। लोग बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना के बाद पीड़िता की चाची टूट गई है, रो रो कर बुरा हाल है। वो अपनी बच्ची के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। दोस्तों, साथ ही बात करते हैं कि बच्ची की चाची ने कहा, मैं टूट गई हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस मासूम के साथ इतना भयानक हादसा हो जाएगा। बच्ची के साथ गैंगरेप के बारे में जो वारदात को इन दरिंदों ने अंजाम दिया, इससे चाची जो है बेहद ही सदमे में है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बच्ची ने कुछ दिनों पहले ही अपनी चाची से एक ऐसा प्रश्न पूछा था जिसे सुनकर चाची खुद कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर हो गई थी। बच्ची अपनी चाची से पूछती है कि रैप क्या होता है। इस वारदात का उसके दिलो दिमाग पर इस कदर असर हुआ होगा कि यही कहती घूम रही है कि अपनी बच्ची की हिफाजत करने में वह नाकाम रही। पीड़िता की चाची ने कहा कि बिटिया ने 2 दिन पहले ही पूछा था कि चाची बलात्कार क्या होता है, क्योंकि उसे कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और मर्डर की वारदात के बारे में पता चला था। वारदात के बाद अब पीड़िता की चाची ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उनका तो यह तक कहना है कि इस घिनौने अपराध के लिए दोषियों को मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बिटिया कहती थी कि वह पढ़ लिख कर पुलिस अधिकारी डीएसपी बनेगी। वारदात के बाद से दोस्तों, पूरा परिवार जो है वह सदमे में है। इस खौफनाक वारदात से न सिर्फ पीड़िता के सपनों को चकनाचूर किया, बल्कि उसके परिवार को भी सदमे और दुख की गहराई और गहरी खाई में धकेल दिया है। उसके पिता की हालत बेहद खराब है। पिता जो है पहले से ही आर्थिक स्थितियों से कमजोर थे और जबरदस्ती अपने जीवन का यापन कर रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, तो ये जो है घटना असम के डींग की है। यहाँ पर एक आरोपी को तो पुलिस ने पकड़ा, वह जो है तालाब में कूदकर अपनी जान दे देता है। साथ ही 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा पकड़ने की जो है फुल कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना कहानी। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं कहूंगा कि इस तरह की जो भी घटनाओं को अंजाम देते हैं ये आरोपियों, इनको सीधा फांसी की सजा होना चाहिए, जिससे कि अगर 2-4 लोगों को फांसी की सजा मिल जाएगी और जब ये खबर चारों तरफ फैल जाएगी, तो जो भी आरोपी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, वह इस प्रकार की घटना को करने से पहले सोचेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि अगर यह घटना को अंजाम दिया तो सीधी फांसी की सजा मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप जो है क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।